गुड इवनिंग सभी बच्चे को दिशा मैथमेटिक्स क्लासेस सीखे में। आज मैं बताने वाला हूँ प्रश्नावली 13.4 क्वेश्चन नंबर 5 जो कि छूट गया था, उसको अभी बताने वाला हूँ। इसके बाद चलेंगे प्रश्नावली 13.5 में। तो एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13.5 समझ गए। तो ये हम लेकर चलेंगे। चलिए तो मैथ एक ठो लेते हैं, उसके बाद निकालते हैं। तो ये हमारा मैथ है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 नंबर दिया हुआ है। 20 सेंटीमीटर ऊंचाई और शीर्ष कोण है 60 डिग्री वाले एक शंकु को उसकी ऊंचाई के बीचों बीच से होकर जाते हुए एक तल से दो भाग में काटा गया है। एक तल से दो भाग में काटा गया है। तो एक शंकु ले लेते हैं। ये हमारा एक शंकु है। इसका ये कोण 60 डिग्री का है। ये कोण जो है ये 60 डिग्री का है। समझ गया। आगे भी देखो, इसकी ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक की जो ऊंचाई है ये है 20 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितना है? 20 सेंटीमीटर। आगे देखो, एक तल से दो भागों में काटा गया है जबकि तल शंकु के आधार के समांतर है। यदि इस प्राप्त शंकु के छिन्नक का व्यास इतना सेंटीमीटर वाले एक तार के रूप में बदला जाए तो तार की लंबाई। एक तल से इसी के समान समतल एक तल लिया और यहाँ पे काट दिया। समझ गया। और इस शीर्ष को दो बराबर भाग में बांट दिया है। तो ये शंकु की ऊंचाई हो गया। समझ गया। तो ये शंकु छिन्नक हो गया और ये क्या हो गया? शंकु हो गया। अब पूरा को क्या आ जाए तो पूरा एक शंकु है। समझ गया। और इसको जो है ना काट कर क्या किया गया है? एक तार बनाया गया है। एक तार, इस प्रकार एक तार बनाया गया है। तार की लंबाई L कह रहा है ज्ञात करने के लिए इसका व्यास D बराबर 1/16 सेंटीमीटर दिया है। समझ गए। ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या होता है, ये जो हमारा L है लंबाई, अगर इस जो तार जो दिख रहा है ये एक बेलनाकार के रूप में है। तार कैसा है? एक बेलनाकार के रूप में। अगर इसको हम क्या करें, सीधा कर दे इस प्रकार से, इस प्रकार अगर हम इसको सीधा कर दे तो ये L जो है बीच में, ये L जो है यही इसकी ऊंचाई भी हो गया और लंबाई। L जो है यहाँ पे ऊंचाई हो रहा है। बेलनाकार तार जो है उसकी L क्या है? ऊंचाई है L। तो हम सवाल जब भी बनाएंगे तो यहाँ पे H की जगह L प्रयोग कर लेंगे, तार का जो भी कुछ निकालेंगे। तो समझ गए। तो चलिए अब इसको हम बनाते हैं। इसका कुछ नाम दे दो। O A B C और D, इस प्रकार हमने क्या किए? एक नाम दे दिए। अब ये बताओ कि यहाँ पे ये कोण जब 60 डिग्री का है, इसको बीचों बीच जब बांटा गया है दो भाग में, तो ये कोण तो 30 डिग्री का हो ही जाएगा। हो जाएगा कि नहीं जाएगा? स्वाभाविक बात है ये 30। अब यहाँ देखो, ऊंचाई यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है? 20 सेंटीमीटर है। और इस आधार के समांतर एक समतल से इसको काटा गया है, शंकु को। तो यहाँ पे देखो, ये AB और DC ये दोनों समांतर हो जाएगा, आपस में हो जाएगा कि नहीं? लेकिन हम यहाँ पे ये नहीं लेंगे। यानी यहाँ पे जो है ना, हम समकोण त्रिभुज यानी त्रिकोणमिति बनाया होगा अनुप्रयोग, वहाँ से इसको सवाल को हम यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। किस प्रकार ये बनेगा, समझ गए। तो चलिए आगे। समझ गया। इसके शीर्ष को क्या किया है? दो भाग में बांट दिया। तो ये 30 डिग्री हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या किया, जब इसकी यानी बीचों बीच यहाँ समतल से बराबर बीचों बीच में, ये समतल से बीचों बीच में काटा गया, तो इसकी ऊंचाई बोले, ये शंकु यहाँ से ऊपर हो गया। शंकु की ऊंचाई की बात करें तो ये 10 सेंटीमीटर। समझ गया। और यहाँ से यहाँ ये क्या है? छिन्नक का आकार का है। इसकी बात करें तो ये भी 10 सेंटीमीटर। क्यों 10 सेंटीमीटर होगा? क्योंकि ये यहाँ कुल कितना है? 20 सेंटीमीटर। कुल ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है और ये बराबर भाग में बांटा गया है, बीचों बीच समतल से काटा गया है। तो जाहिर है कि यहाँ से यहाँ जितना ऊंचाई होगा उतने इधर होगा।
दोनों बराबर होगा। अगर 20 है तो दोनों आधा आधा हो जाएगा, तो 10 10 हो गया, 10 10 10 और 10 20, तो इसकी ऊंचाई क्या हो गया, 20 हो गया। चलिए अब सवाल को बनाते हैं। चलो लिखो, माना तार की लंबाई, इसमें तार जो इसको जो काट कर बनाया है तार, उसकी लंबाई करा निकले। माना कि तार की लंबाई L है, माना कि तार की लंबाई L है, तार की त्रिज्या, तार की त्रिज्या R बराबर, तार की त्रिज्या। एक बात यहाँ पे देखो, ये क्या है, D है, तो लिखेंगे R बराबर हो जाएगा 1/16 गुना 2, क्योंकि 1/16 बटा में 2, तो 1/16 गुना 2, तो ये हो जाएगा 1/32 सेंटीमीटर। तार की जो त्रिज्या होगा कितना होगा, 1/32 सेंटीमीटर। समझ गए। आगे फिर अब इस शंकु की बात कर रहे हैं। माना शंकु के छिन्नक के सिरों की ऊपरी त्रिज्याएं, या सिरों की त्रिज्याएं, छिन्नक के सिरों की त्रिज्याएं R1 तथा R2 है, R1 तथा R2 है। समझ गए। तो ये क्या है, R1 तथा R2 है, इसको ले लेते R2, इसको ले लेते R1। अब जब हम देखो यहाँ पे जब बनाएंगे तो देखो यहाँ पे क्या है, एक ये क्या, एक समकोण त्रिभुज हो रहा है, इसमें हो रहा है कि नहीं, और यहाँ पे 30 डिग्री दिया हुआ है, तो त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग के सूत्र के अनुसार इसको हम यहाँ पे बना लेंगे। तो त्रिभुज इसको पहले ले लेते हैं, ये त्रिभुज OAB, यहाँ पे लिख लेते हैं त्रिभुज OAB में, त्रिभुज OAB में, समझ गया। क्या होगा, tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है अनुप्रयोग में लंब बटा आधार। चलो इसके आगे ले लेते, तो tan थीटा की जगह कितना है यहाँ पे 30, थीटा की जगह 30 डिग्री बराबर हो गया लंब देखा जाए थीटा के सामने वाला, वैसे तो लंब इसको बोला जाए, लेकिन थीटा के सामने वाला को क्या कहते हैं, लंब। तो थीटा के सामने ये पड़ रहा है AB, तो यहाँ हो गया लंब AB या बटा में आधार हो गया ये OA, समझ गया। अब देखो आगे यहाँ पे ले लेते हैं, tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3 बराबर हो जाएगा AB की बात करें तो R1, अब बटा OA की बात करें तो OA कितना है 10 और 10 कितना हुआ 20। क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम इसको करेंगे तो इसको गुना कर दो इससे यहाँ पे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हो जाता है R1 बराबर R1 इंटू √3 बराबर हो जाता है 20, तो R1 बराबर हो जाएगा 20/√3। R1 का मान कितना आया 20/√3। अब त्रिभुज इसकी बात करते हैं, ये पूरे के ले लिए। अब इस शंकु में छोटे वाले शंकु में, ये बड़ा शंकु का ये त्रिभुज था तो इसका हम ले लिए। अब छोटे वाले यहाँ पे छोटे वाले त्रिभुज लेते हैं। ये छोटे वाला शंकु जो है ना, ये बड़ा शंकु का था, यहाँ से यहाँ त्रिभुज। अब ये छोटे वाले त्रिभुज का ये ये मतलब छोटे वाले शंकु का त्रिभुज जो है ODC या CDO, इसमें लेते हैं, समझ गया। तो इसमें भी वही हो जाएगा, इसका भी क्या है, इसका भी कोण कितना है, थीटा कितना है 30 डिग्री, तो इसमें भी ले लेते हैं। लिखो आगे, त्रिभुज OAB में इसी प्रकार क्या हो जाएगा, tan थीटा, यानी थीटा की जगह हम ले लेंगे 30 डिग्री बराबर लंब। इसमें बात करें तो थीटा के सामने DC है, तो लिखेंगे CD बटा, ये देखो ये आधार है DO या OD आधार है। चलो आगे देखो, tan 30 डिग्री का मान वही होता है 1/√3 बराबर CD कितना है R2 बटा OD कितना है
OD का मान है 10, ऊंचाई 10 है ना यहाँ पे, तो OD 10। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो R2 इंटू √3 बराबर 10। तो R2 बराबर हो जाएगा, ये इधर गुना में इधर जाएगा तो भागा में 10/√3 सेंटीमीटर। ये हो गया R1 का और ये हो गया R2 का मान। समझ गए? त्रिज्या जो है ये R1 का त्रिज्या हो गया 20/√3 और R2 का त्रिज्या हो गया 10/√3। समझ गए? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं? चलो इससे आगे अब चलते हैं। अब कह रहा है शंकु के छिन्नक की ऊंचाई को h मान लेते हैं। शंकु का ये छिन्नक है, ये जो शंकु का ये क्या है, यहाँ से काट के ये टुकड़ा छिन्नक है ना, इसकी ऊंचाई कितना है? तो यहाँ पे देखो 10 सेंटीमीटर। कितना है? ये कुल शंकु का ऊंचाई इतना है, तो ये काट के जो भाग अलग किया है, तो ये यहाँ पे कितना है? 10 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई। तो ऊंचाई बराबर 10 सेंटीमीटर। समझ गए? अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे देखो इनके बारे में थोड़ा समझ लो फिर से। अब यहाँ पे देखो ये क्या शंकु का ये छिन्नक जो है, इसको काट के किस रूप में बदला गया है? तार के रूप में बदला गया है। इसको काट कर तार के रूप में बदला गया है। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, शंकु का छिन्नक का आयतन के बराबर तार का आयतन। हम लोग लिख सकते हैं जितना तार का आयतन होगा उतना ही शंकु के छिन्नक का, क्योंकि इसी को काट कर ये तार बनाया गया है ना, तो इसका जितना आयतन होगा उतना इसका आयतन होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं तार का आयतन बराबर हो जाएगा शंकु के छिन्नक के आयतन के बराबर। शंकु के छिन्नक के आयतन के बराबर। ये जो शंकु का छिन्नक है ना, इसको जो काट कर निकाला गया, इसी का तार बनाया गया। तो तार का आयतन और ये शंकु का छिन्नक जो है, इसका आयतन, दोनों का आयतन बराबर होगा। तो तार का आयतन, तार यहाँ पे देखो तार का आयतन क्या होता है, यानी तार एक बेलन आकार का है, तो बेलन का क्या होता है आयतन? πr² h होता है कि नहीं? ये बेलन का जो होता है πr² h। हमने शुरू में ही बोल दिया था l जो है यहाँ ऊंचाई लिया गया है, तो h के जगह हम l लिखेंगे। h के जगह क्या लिखेंगे? l लिखेंगे बराबर। अब कह रहा है शंकु के छिन्नक का आयतन, तो तुम लोग सूत्र जानते हो, शंकु के छिन्नक का आयतन बराबर क्या होता है? 1/3 पाई इंटू R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2 इंटू में h। ये हमारा होता है शंकु के छिन्नक का आयतन। समझ गए? तो नीचे तो जगह नहीं है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ ऊपर में थोड़ी सी मिटाने के बाद इनको हम ऊपर ले लेते। सवाल थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए हमको इसको मिटाना पड़ेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ तक इसको हम मिटाएंगे। जिसको दिक्कत है फटाफट लिख लो, दोबारा रिवाइजिंग कर लेना या वीडियो को थोड़ा पीछे करके देख लेना। समझ गए? तो इनको थोड़ा तेज़ी से लिखो, ताकि इधर देखो एडजस्ट नहीं हो रहा है। हम लिखेंगे भी तो यहाँ पे क्या दिखाई नहीं देगा, इसलिए हम ऊपर ही लिखेंगे, थोड़ा सा मिटा के। तेज़ी से लिखो। चलो अब देखो यहाँ पे तार का आयतन, यानी यहाँ पे कह रहा मान पाई का लेने के लिए 3.14 गुना R²। तो अभी तुरंत हम लिखे थे यहाँ पे R² लिखे थे, कितना निकला था हमारा? इसका देखो ये तार का आयतन, ये यहाँ पे R², तो ये हो जाएगा 1/32 गुना 1/, यहाँ पे देखो कुछ कट रहा है, यहाँ पे कट रहा है, पाई और पाई ऐसे ही कैंसिल हो रहा है। समझ गए? तो पाई का मान हम क्यों ले, आप छोड़ देते हैं, पाई का मान हम नहीं लेते, कट रहा है। तो यहाँ पे हो गया 1/32 गुना 1/32 गुना l बराबर में हो गया ये शंकु, या देखो 1/3। आप R1 का स्क्वायर है, तो R1 कितना है? यहाँ पे निकला हुआ R1 गुना 20/√3 का स्क्वायर, अब प्लस में R2 का स्क्वायर, तो R2 कितना है? 10/√3 इसका स्क्वायर, अब प्लस R1 इंटू R2 है ना, तो R1,
तो 20/√3 या गुना 10/√3 और इंटू दिया हुआ है h। h का मान कितना है? तो h हम देख रहे हैं तो शंकु के छिन्नक के आयतन इसकी बात करें तो h इसमें कितना है? 10। तो यहाँ लिख देंगे 10। चलो गुना करो, ये तो वैसे रह जाएगा 1/32 गुना 1/32 इंटू एल बराबर 1/3। अब इसके गुना करोगे तो 20 भी संगत 400 और रूट गुना √3 को गुना करोगे तो ये बाहर आ जाएगा 3 प्लस इसको स्क्वायर करोगे तो 100 और √3 का 3 निकल जाएगा प्लस में। इसको जब गुना करोगे तो ऊपर में हो जाएगा 20-200 और नीचे में रूट हट जाएगा और 3 आ जाएगा इंटू में 10। चलो यहाँ आप देखो 1/32 गुना 1/32 इंटू एल बराबर 1/3। अब इस सब को जोड़ोगे तो ये यहाँ से यहाँ तक जोड़ोगे तो ये सब जोड़ के कितना हो जाएगा? 700। 4 5 2 700। अब बट्टा में 3 3 6 3 9। ऐसे जोड़ोगे तो 9 हो जाएगा, लेकिन एलसीएम जब लेंगे इस सब का तो कितना होगा? 3। कितना होगा? 3। अब बात करें 3 से 3 में भाग देंगे 1 गुना 400 400 होगा और 3 से फिर 3 में तो 1 गुना 100 100 फिर 3 से 3 में 1 गुना 200 200। तो ऊपर वाला जोड़ देंगे नीचे में 3 और गुना यहाँ पे ये 10 है। चलो आगे फिर देखो यहाँ पे 1/32 को रहने दो और एल यहाँ पे 1/3 गुना इसको इससे गुना करोगे तो कितना ये कितना होगा? यहाँ पे देखो ये इससे कोना कोनी कट नहीं रहा है इसको इससे गुना कर दो यानी 1 शून्य बढ़ जाएगा तो ये हो जाएगा 7000 यहाँ नीचे में 3 तिया 9 हो जाएगा। समझ में आया? आगे देखो फिर तो ये 3 तो हट गया ना, यानी कि यहाँ पे हम भी गुना कर दिए तो पहले यहाँ पे क्या करते हैं 3 लिख देते हैं। चलो अब थोड़ा सा यहाँ पे नीचे ध्यान दो 1/32 गुना 1/32 गुना एल बराबर यहाँ पे हो जाएगा 7000 अब बट्टा में 9। समझ गया? 1 से गुना करेगा उतने रह जाएगा, नीचे में 3 तिया 9 हो जाएगा। अब थोड़ा सा नीचे हम मिटाते हैं, इसके बाद जो है लिख पाएंगे। तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं, तो यहाँ तक जल्दी जल्दी लिख लो, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। फटाफट लिखो, तेजी से थोड़ा साइड हट जाते हैं लोग। ये देखो ये दोनों यहाँ पे क्या है? नीचे में है ना, तो इस साइड आएगा तो ये गुना में आ जाएगा। ये क्या है? भाग में है दोनों, तो दोनों इधर आ जाएगा गुना में और एक को ये यहाँ पे आ जाएगा नीचे इसके नीचे में। तो 1 और 1 से गुना करेंगे 9 को तो 9 ही रह जाएगा, ये दोनों ऊपर चला जाएगा गुना में। तो यहाँ देखो क्या हुआ कि थोड़ी सी लाइट कट गया है, तो लाइट का थोड़ा सा प्रॉब्लम है। तो इन सवाल को लास्ट है सॉल्व कर देते, इसके बाद इस वीडियो को एंड कर देंगे। तो अगले वीडियो में अगले चैप्टर में चलेंगे। तो चलो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या करेंगे हम, ये जो इसको एल को इधर रखेंगे, ये दोनों भागा में है 32 और 32, तो इन दोनों को उधर ले जाएंगे तो गुना में चला जाएगा, ये दोनों यहाँ पे नीचे में गुना में आ जाएगा। तो एल बराबर हो जाएगा 7000 गुना 32 गुना 32 अब बटा में 9। इसको बात करें तो ये भी आ जाएगा नीचे में 1 1 आ जाएगा। समझ गया? तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से हम काट सकते हैं, नहीं तो गुना कर सकते हैं। जब इसको हम यहाँ से ये सब गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? गुना करके देखो तो तेज़ी से कितना आ रहा है। ये गुना करने पर ये आ जाता है 716800 बटा 9 सेंटीमीटर। आयतन निकाल रहे हैं तो ये सेंटीमीटर क्यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर क्यू। अब यहाँ पे देखो, जब इससे हम भाग देंगे इसको, सेंटीमीटर को क्या करेंगे मीटर में जब बदलेंगे, तो सेंटीमीटर को जब हम मीटर में बदलेंगे तो नीचे में गुना हो जाएगा 100 से। नीचे में क्या होगा? यानी भाग पड़ जाएगा ऊपर, इसके साथ गुना में 100 से है, लेकिन ऊपर वाले के लिए भाग हो जाएगा। तो 9 गुना 100 यहाँ पे भाग हो गया। इसको हम काट देंगे। अब इससे इसमें भाग दे देंगे तो यहाँ पे L बराबर निकल जाएगा। 9 से भाग देंगे तो कितना होगा? 9 और यहाँ पे 71 है, 9 7 7 मरते 63 यानी कि 63 और 8 8 पे 6 86 9 9 81 5 5 पे 8 58
9 छक 54, 2 पे 8 28, 9 तिया 27। देखो यहाँ पे देखिए भाग 9 तिया 27, 3। यहाँ पे हम रफ में एक बार भाग कर लेते हैं, आ रहा है कि नहीं। 71 68 0, 9 से भाग 63 8 6 7 9 81 5। तो यहाँ पर उतार देंगे 8 58 6 54, कितना बचा 4, 4 पे 0 40, तो 9 चौका 36, 4.4। तो यहाँ पे भाग देते हैं तो ये आ जाता है कितना 769 64.4 मीटर क्यूब। तो यही हो गया इस तार की लंबाई। इतना ही हो गया क्या, ये तार की लंबाई। समझ गए, ये क्या हो गया, तार की लंबाई। एल जो निकला, एल ही निकला है, तो लिखेंगे तार की लंबाई। लंबाई, तार की लंबाई को एल माने थे ना, तो एल बराबर कितना हो गया 7964.4 मीटर। इसकी लंबाई हो गया, तार की लंबाई इतना मीटर हो गया, लगभग में इतना हो गया। समझ गए। तो इन्हीं के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। और जो भी इस चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हमारा जो है वीडियो आपको समय समय पर मिलता रहे। समझिए, इन्हीं के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। मेरे व्हाट्सएप नंबर चाहे कमेंट में लिखिए, जो व्हाट्सएप नंबर चाहिए, तो वहाँ से मैं इसका जो है जो भी सवाल में कहीं पे दिक्कत हो रहा है या कुछ है, उसका नोट्स कुछ भी, तो आपको मिल जाएगा वहाँ से। PDF भी मिल जाएगा वहाँ से, कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए। कट कर दो।